अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी कि आंटी बरचन आंटी के घर में इशा की नमाज के बाद क्या होता है, कौन कौन से जो है ना बैठ के चिल्ले काटे जाते हैं, आंटी जी क्या क्या चिल्ले काटती हैं। ये ख़बरें जो हैं वो लीक हो चुकी हैं इनकी वीडियो में, किस सॉरी इनकी बेटी की वीडियो में, कि आंटी जी किस तरह के चिल्ले काटती हैं और उन चिल्लों का इनको क्या फ़ायदा हासिल होता है। और अल्लाह मैं कहती हूँ इनके बच्चों को ज़िंदगी दे, हमेशा ही अपने बच्चे इनको एक्सपोज़ करते हैं। ठीक है, तो इस पे बात होगी। और बात होगी जी, पोता भी घर में था पर यूं गोद में पोते को तो ना लिटाया, ना पोते को के सर में हाथ फेर के उसको सुलाया, ना उसको मतलब कि सीने से लगाया, ना अपने बिस्तर में लिटाया। लेकिन जैसे ही नवासी आई तो पोता तो कहीं नज़र नहीं आया। अलबत्ता जो प्यार नवासी के साथ नज़र आया वो हमें कभी भी दोनों पोतों में से किसी एक के साथ भी दिखाई नहीं दिया। तो कोलोफेल में बहुत तज़ाद पाया जाता है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी कि किसी ने ज़हर की पुरिया से पूछा है कि ज़रा हमें बताना कि आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बेटी को नानी की याद सता रही है। ठीक है, तो करते हैं इस टॉपिक पे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो सबसे पहले तो बात होगी कि आंटी की बेटियों ने अक्सर ही एक्सपोज़ किया है, पहले भी कई बार किया है, एक बार नहीं कई बार अपनी माँ को झूठा करार दिया, झूठा साबित किया। फिर इसी तरह बाज़ार में फिरते हुए जब उन्होंने कहा कि भई अब समोसे खाए बगैर आगे कदम भी नहीं चलूँगी, तो उनकी बेटी ने ये बात भी रिवील की कि भई हमारी अम्मा को जब भूख लग जाती है ना, तो फिर वो समोसे ठूसे बगैर आगे नहीं कदम उठाती। तो मैं कहती हूँ, हाय अल्लाह! अम्मा क्या हो गया है? पहले शॉपिंग तो कर लें, तुम्हें तो खाने की पड़ गई। और अम्मा है कि उसके अंदर का बच्चा जो है वो बड़ा होने का नाम ही नहीं लेता। अम्मा कहती है, ना, 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 मैं तो पहले समोसे खाऊँगी आमिर भैया की दुकान के, उसके बाद ही फिर आगे मैं बढ़ूँगी। तो और इसी तरह अभी हाल ही में जब वो मिलाद पे गई थी, तो बड़ी बेटी और छोटी बेटी ने कहा, अम्मा से मशवरा हुआ था, अम्मा के घर गई थी तो वहीं पे प्रोग्राम बन गया कि मिलाद में ज़रूर जाना है। अभी घर के करीब ही एक महफ़िल हो रही है, बड़ी बड़ी प्यारी महफ़िल हो रही है, तो वो सुनने जाना है जी। तो हम सारे इकट्ठे ही गए थे बस। तो भाभी ने पीछे देग मंगवा ली और बाँट दी। बड़ा मज़ा आया भई, मिलाद में तो बड़ा लंगर मज़े का था। तो तो जी अब आंटी जी जो हैं वो अपनी वीडियोज़ में इशा के बाद के वज़ीफ़े बताती हैं, तहज्जुद के बाद के वज़ीफ़े बताती हैं। और घर में जो दुखियारी, बेचारी, लाचार जो बहनें हमारी बैठी हुई हैं, ज़ाहिर बात है जो दुखी बंदा होता है वो तो कहीं से भी कोई अच्छी बात मिले या कोई वज़ीफ़ा या कोई इस तरह की चीज़ टोटका, तो वो ज़रूर उस पे अमल करता है ताकि उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो वो आंटी से कहती रहती हैं, आंटी बताएँ, बताएँ हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चों के लिए कोई वज़ीफ़ा बताएँ। कोई कहता है हमारी शादी नहीं हो रही, आंटी जी बताएँ हमारी शादी कैसे होगी? तो आंटी जी मौलानी बनी हुई हैं, सबके लिए मौलानी बनी हुई है। जो इनके फॉलोअर्स हैं, आए रोज़ वो इनको कमेंट्स करते हैं कि भई हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दें, कोई कहती है हमारे मियाँ के लिए दुआ कर दें, कोई कहती है आंटी दुआ कर दें हम हज और उम्रे पे चली जाएँ। हैं, दिल बड़ा तड़पता है, बहुत ख्वाहिश है उम्रा करने की। तो आंटी जान जो है वो कहती हैं, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर दुआ दुआ करूँगी। तो और साथ में आंटी जी फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए वज़ीफ़े भी बता देती हैं। लेकिन आज इनकी बेटी की वीडियो मेरी नज़रों से गुज़री, वीडियो तो कल की थी शायद, लेकिन मैंने ना उसका एक क्लिप देख लिया। हालाँकि मैं ना उसकी वीडियो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसका क्लिप मेरे सामने आ गया और मैंने देखा कि आंटी जी इशा के बाद की जो मनाज़र मैंने देखे आंटी जी के घर में, दिल दहला देने वाले मनाज़र थे। और वो मनाज़िर देख के ना मैं हक्का-बक्का रह गई। मैंने कहा, उफ़ मेरे रब्बा! ये औरतें किस तरह की औरतें हैं? ये नमाज़ें भी 5 टाइम की पढ़ लेती हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेती हैं, 3-3 4-4 टाइम का खाना भी बना लेती हैं, वीडियो भी बना लेती हैं, इधर-उधर टोरा-फेरा भी कर लेती हैं, एक-दूसरे के घर में भी आ जा लेती हैं, दावतें भी कर लेती हैं। और ये इशा के बाद ये चिल्ले भी काट लेती हैं, हैं? हम तो भैया थक जाते हैं और हमारा दिल करता है कि जल्दी से जो है ना अपना काम निबेड़-नबूड़ के तो फटाफट सो जाएँ। इतना बंदा सारा दिन भागम-भाग काम करता है और फिर भी जाके कहीं मतलब कि 10-11 बजे, 12 बजे तक बंदा काम से फ़ारिग होके मसां जाके अपने मंजे पे लेटता है और वहीं पे ढेर हो जाता है।
पर यहाँ तो जी वाह क्या बात है, ज़िंदा दिल लोग हैं, इतनी सेहतें, नींदें भी कम हैं, सेहतें भी ज़्यादा हैं और खाने पीने में भी भाई रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं इस टब्बर ने, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। आधी आधी रात को वो चीज़ें खाई जा रही हैं जो बड़े बड़े पहलवान दिन में भी हज़म नहीं कर पाते। तो मैंने क्या देखा जी, इनके घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं रात के टाइम, कि यहाँ पे देखा जाता है बिग बॉस, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं ना, आजकल तो यकीन करें ये भी फैमिली में बैठ के ना देखे नहीं जाते। कई ऐसे ड्रामे होते हैं जो मतलब वैसे तो मैं तो कोई ड्रामा इतना ख़ास देखती नहीं हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे घर में एक बंदा है, वो एक एक आधा ड्रामा ज़रूर देखता है पाकिस्तानी। तो उसने लगाया होता था पत्थर दिल, तो वो ना मुझे अच्छा लगा ड्रामा। तो वो मैं कभी-कभी मैं उस ड्रामे को देख लेती थी ना, तो इस तरह पाकिस्तान की याद भी तरोताज़ा रहती है। तो उसमें बड़ी सबक आमोज़ चीज़ें दिखाई गई ना, सही इस ज़माने के हिसाब से उन्होंने वो उस चीज़ का नक्शा खींचा। बहरहाल वो तो अब इख्तिताम पज़ीर हो गया, उसके बाद अब ड्रामा कोई ख़ास है नहीं जो बंदा कह के देखे। और वैसे भी इतना टाइम भी नहीं होता और ना ही फैमिली में बैठ के देख सकता है बंदा। लेकिन जी यहाँ पे बिग बॉस देखा जा रहा है और जितनी मेरी मालूमात है ना बिग बॉस के हवाले से, जितना मैंने सुना हुआ है, जैसे ये क्लिप आ जाते हैं सोशल मीडिया पे आगे पीछे, क्योंकि नॉलेज रखनी पड़ती है। हम भी मीडिया पे काम करते हैं तो हम भी नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर जी उस्ताद मोहतरम यहाँ पे जो मैंने मैंने नोट की हैं बिग बॉस की चीज़ें, इसमें कोई ये कोई साफ सुथरा कंटेंट नहीं है। ये अच्छा खासा वल्गर कंटेंट है, अच्छा खासा फाशी पर मबनी कंटेंट है और अच्छा खासा ऐसा कंटेंट है कि माँ बेटे के साथ बैठ के देखे तो बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है, थोड़ी बहुत नहीं बुरी लगती। क्योंकि इसमें जो एक लिबास होता है ना, ख़वातीन जो इसके घर के अंदर होती हैं, उनका लिबास बहुत ही ना बेहुदा किस्म का होता है। मतलब हम जैसे लोगों के लिए बहुत बेहुदा होता है, हो सकता है इनके लिए तो वो नॉर्मल हो, क्योंकि ये बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग हैं, इनके लिए शायद नॉर्मल हो। मेरी नज़र में तो वो निहायत ही बेहुदा और घटिया किस्म का लिबास होता है और कुछ वल्गर गुफ्तगू भी होती है और कुछ वहाँ पे रिलेशनशिप भी बनते हैं और उन रिलेशनशिप्स में फिर वो हद से तजावुज़ भी किया दिखाया जाता है। जैसा कि कुछ साल पहले एक बिग बॉस के क्लिप्स बहुत वायरल हुए थे, जिसमें एक लड़का जिसकी अब डेथ हो गई है, उसकी एक लड़की से बड़ी हुई थी दोस्ती और फिर वो बंदा तो बेचारा मर गया, लेकिन वो बंदी जो है ना वो मैंने बड़े मेरे क्लिप्स वायरल उसके देखे कि वो बड़ी उसके साथ जो है वो सिंसियर थी। तो ये इस तरह की जो है ना यहाँ पे कहानियाँ होती हैं और हर साल जो भी यहाँ पे लोग आते हैं ना, इनके कोई जोड़े बनते हैं, कोई कपल बनते मतलब कोई मतलब शादीशुदा भी होते हैं, कोई गैर शादीशुदा भी होते हैं, कुछ मुख्तलिफ शोबों से लोग यहाँ पे बुलाए जाते हैं और जिनकी कंट्रोवर्सियाँ होती हैं ज़्यादा उनको बुलाया जाता है, ताकि मिर्च मसाले ज़्यादा जो है ना वो इसमें ऐड किए जा सकें। तो अभी पिछले इस साल मैंने ये भी सुना था कि हमारे पाकिस्तान से जब भट्ट भी जो है उनको बुलाया जाएगा। ये भी पाकिस्तानी एक खातून है सहाफ़ी, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की थी। बहरहाल जी वो तो ना जा सका क्योंकि शायद उसको इंडिया वाले जो हैं अपने मुल्क में घुसने ही ना दें, उसके करतूत ही ऐसे हैं। तो जनाबे अली वो बैठ के रात को वो शायद लेट नाइट ही लगता है मुझे, लगता है कि अच्छा खासा लेट वो शो लगता है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो यहाँ तो फिर 2 घंटे हम और मज़ीद आगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में भी शायद लेट ही लगता है। तो ये वहाँ पे बैठ के बेडरूम में, अब मुझे नहीं पता ये बेडरूम जो है इनके छोटे शहज़ादे का है, उसमें बैठ के ये जी मज़े ले लेके देख रहे हैं और फिर खुद अपने बूथे से वो ज़हर की पुरिया बता रही है कि हम ये शो देख रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा कि हमने एक सीरीज़ देखी दज्जाल के टॉपिक पे, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्री कोई है, उसने कहा जिसमें दज्जाल का जो सारा है वो दिखाया गया है। अब पता नहीं वल्लाहु आलम कि ये देखना जायज़ है या नहीं है, ये तो अब मैं नहीं जानती, जहाँ तक मेरी नॉलेज है नहीं देखना चाहिए इस तरह का। लेकिन चलें अब ज़माना बदल गया है, सबक के तौर पे शायद देख भी सकते हों, ये तो अब उलमा कराम बेहतर बता सकते हैं। तो वो उसने ना एक हल्का सा सीन भी दिखाया। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो ये कहती हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा, अल्लाह हमें दज्जाली फितने से महफूज रखे और हमें उससे पहले बुला ले अपने पास। लेकिन वो मतलब देख ना पाएंगे जो लोग वो मतलब उस टाइम होंगे, तो वो इतना खौफनाक होगा।
बहरहाल जी फिर वो लोगों को बोल रही है कि जी मैं आपको इसका लिंक जो है ना सेंड करूँगी या शेयर करूँगी, आप भी देख लेना। तो हम देखते हैं, तो मैं हक्का-बक्का रह गई। मैंने कहा यार, पहले तुम लोग देख रहे हो बिग बॉस, उसके बाद तुम ये दज्जाल की सीरीज़ देख रहे हो, तो तुम लोगों को खौफ नहीं आया? तुम लोगों को डर नहीं लगा कि हम लोगों ने पहले क्या देखा, अब क्या देखा, और हमें जो चीज़ें देखने से मना किया गया है वो हम देख के धड़ल्ले से लोगों को बता रहे हैं कि हम मजहबी घर की औरतें, पर्दादार औरतें, शरीयत की पाबंदी करने वाली, खुशबुओं से दूर रहने वाली, जेवरात से दूर रहने वाली, मेकअप से दूर रहने वाली, पर्दा नशीन औरतें हैं बिग बॉस देख रही हैं। पर्दा नशीन औरतों को जब मैंने बिग बॉस देखते हुए देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, खास तौर पे आंटी साहिबा को। और फिर साथ में वो कुछ खाना-पीना भी जारी था। सही जो है ना, वो जैसे सिनेमा में बनाया जाता है ना एक पूरा माहौल, वो बना हुआ था। तो मैं तो हैरान, और फिर वहाँ पे जो मुझे तज़ाद नज़र आया आंटी जी की बातों में, वो ये कि जब पोता घर में था तो आंटी ने की तरफ तो पोते ने देखा ना, पोते को अपने मफ़ाद के लिए यूज़ किया, और उसके सर में हाथ तक ना फेरा, उसको अपने पास लिटाया ना, सुलाया ना। उस जैसे ही हस्बैंड आए उसको नीचे छोड़ के आंटी जी ये जा वो जा हो गई। लेकिन जब नवासी आती है तो नवासी आते हैं तो आंटी जी के कंबल में घुसे बैठे होते हैं और आंटी जी की गोदी में सो रहे होते हैं और आंटी जी सदके वारी जा रही होती हैं। तो ये बात मेरे लिए बड़ी अनोखी सी अजीब सी थी कि यार ये क्या माजरा क्या है आखिर, कि पोतों से क्यों नहीं आंटी जी की इतनी दोस्ती। और जी लोगों ने पूछा है जहर की पुरिया कि जब तुम्हारा बिरयानी ठूसने को दिल करता है तो तुम्हें एक बहाना मिला हुआ है कि नवासी जो है ना वो नानी को याद कर रही थी, नानी की बड़ी याद आ रही थी नवासी को। तो भाई फिर धावा बोल देती हैं, लेकिन लोगों ने ये भी कहा है कि भाई खुद कुछ पका के ले आया करो। क्या होता है कि अगर तुम अपने घर से पका के ले आया करो, अगर नवासी को अम्मी की याद आ भी रही है तो ज़रूरी तो नहीं कि अम्मी ही खाना बना के तुम्हें खिलाए। ये बात थोड़ी-सी लोगों को हज़म नहीं होती कि हर बार तुम किसी न किसी का बहाना करके आके अम्मी के हाथ का खाना भी खाती हो और साथ कभी-कभी अम्मा को खड़ी खरी-खरी खोटी सुना भी देती हो। तो आंटी जी की हालत बहुत टाइट हो चुकी है। वैसे तो आंटी जी बहू जब जाती हैं तो घर में कम ही नज़र आती हैं, लेकिन अब बेटियाँ धावा बोलेंगी तो आंटी जी किधर फरार होंगी बेचारी, हैं? तो बहू के 2 दिन गैर मौजूदगी में आंटी जी के डेले बाहर आ चुके हैं और आंटी जी अच्छी खासी जो है उकताई हुई नज़र आ रही थी और अच्छी खासी घबराई हुई नज़र आ रही थी। हालत बहुत टाइट थी, लेकिन क्योंकि बड़ी बेटी का पैगाम आ पहुँचा था, तो बड़ी बेटी ने झूठ इतना बोला है कि मैंने तो नहीं कहा अम्मी को, हालाँकि अम्मी अपनी वीडियो में कह रही है कि बेटी कह रही है कि अम्मी बिरयानी बना लो, बच्चे भी शौक से खाते हैं, और बेटी क्या कह रही है, मैंने तो अम्मी को कहा था कुछ भी बना लें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं नहीं बिरयानी बनाती हूँ बिरयानी। अब वल्लाहु आलम बेटी झूठ बोल रही है या अम्मा, लेकिन जो रिकॉर्ड है ना वो यही कहता है कि अम्मा ज़्यादा बड़ी झूठी है, बेटियों से ज़्यादा माँ झूठी है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये था ज़हर की पुरिया की वीडियो में जो क्लिप देखा उसका रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।